हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी। क्लास 11th बायोलॉजी में हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 किंगडम प्लांटेई। In chapter 2 we have discussed about the biological classification in detail. We have discussed 5 kingdom classification given by the Whittaker, which were Monera, Protista, Fungi, Algae and Plantae. Today we will discuss about kingdom Plantae in detail. किंगडम प्लांटेई जैसे कि नाम ही बता रहा है, प्लांटेई के अंदर हम डिस्कस करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। और प्लांट्स को जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एल्गेई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट जो होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम बात करें कि जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लोवरिंग प्लांट है, उनको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ पर अलग अलग सिस्टम है क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर यूज किया जाता है मेनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, यानी कि आपके प्लांट का मॉर्फोलॉजी कैसा है, वो देखने में कैसे है, और ये मेनली बेस्ड है उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर, उनकी लीफ कैसी है, उनकी रूट कैसी है, उनके स्टेम कैसा है, और साथ ही साथ उनके एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर पर। इस बेसिस पर जब प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है, दैट सिस्टम इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। दूसरा जो है हमारा वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। तो यहाँ पर केवल हम एक्सटर्नल फीचर्स को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि साथ साथ इंटरनल फीचर्स की, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, काम कैसे करेगा, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, उसमें एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, साथ ही साथ उसकी फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि लाइट के साथ रिएक्शन कैसा है, किस तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटो सिस्टम उसका क्या है, उन सब इंटरनल कैरेक्टर्स को भी जब स्टडी किया जाएगा और उसके बेसिस पर जब प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज नोन एज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनी के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, कि जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है और ये एज्यूम किया जाता है कि ये एक जैसे ही एंसेस्टर से उनकी उत्पत्ति हुई है, उस बेस पर जब क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब के बेसिस पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बनाई गई है। यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग नंबर और अलग अलग कोड दिए जाते हैं, और फिर एक डाटा प्रोसेस किया जाता है, उसके बेस पर जो आपका कैटेगराइज किया जाता है प्लांट्स को, दैट इज नोन एज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक आपका साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजी बोलते हैं द स्टडी अबाउट द सेल। तो सेल के बेसिस पर कि उसका आपका क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उसकी साइटोलॉजी कैसी है, उसकी क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बेसिस पर जो क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज नोन एज द साइटोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी, प्लांट्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, उसमें किस तरह के हार्मोन्स है, किस तरह के एंजाइम्स है, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, सेल की में कौन से केमिकल है, तो उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो इन सब बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले है हमारा एल्गेई। तो द स्टडी ऑफ एल्गेई इज नोन एज द फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। एल्गेई की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। एंड फ्रिट्ज इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, कुछ भी कह सकते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। एल्गे के अंदर जो है हमारा मेनली थैलस प्लांट आते हैं, थैलस प्लांट, क्लोरोफिलस थैलस प्लांट। क्लोरोफिलस यानी कि जिनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाएंगे, लेकिन ये थैलस होते हैं क्योंकि इनकी जो
प्लांट बॉडी है उसके अंदर आपका ट्रूथ, रूट, लीफ और स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, केवल थैलस बॉडी इसकी होती है। तो इस तरह के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एल्गे बोला जाता है। और एल्गे की अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये मेनली जो है मोस्टली हैबिटेट में रहते हैं, समुद्र के अंदर भी रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, कई बार ये एनिमल्स या प्लांट बॉडी के अंदर या उनके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, बट मेनली जो ये है दे मेनली अकर इन द वाटर बॉडीज, मेनली पाए जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। इसके बाद अगर एल्गे के हम रिप्रोडक्शन की बात करें, स्ट्रक्चर तो इसकी बहुत सिंपल है, थैलस स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरह का वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब ये होता कैसे कैसे है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ब्राउन की जो एल्गे की कैटेगरीज है, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड और ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज है या आप वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं या हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।